Hello, my beautiful souls. Welcome to my channel. I hope you all are doing well and wishing you a very happy and prosperous Diwali. चलिए देखते हैं गॉडेस काली क्या मैसेजेस करंट टाइम फ्रेम में आपको देना चाहते हैं। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और यहाँ पर कार्ड ऑप्शंस है। जो चार्म यहाँ पर अट्रैक्ट करिए, जो कार्ड की पिक अट्रैक्ट करिए और इस कार्ड के थ्रू से भी आप चूज कर सकते हैं। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा दूंगी एंड स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी। इंट्यूटिवली एक पाल का पिक कीजिए जो ऑथेंटिक है एंड एक्यूरेट होते हैं। बट अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू ऑल ऑप्शंस ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। लेट्स सी, मैं थोड़ी कार्ड को दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, okay, this is group number 1 and this is rainbow, फॉर्म में है रेनबो। ओके, ग्रुप नंबर 2 फ्लैग रेनबो, रेनबो की फॉर्म में एक फ्लैग है एंड कार्ड ऑप्शंस में है दिस वन। ओके, एंड ग्रुप नंबर 3 आइसक्रीम, with this lotus with goddess Kali's hand. थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1 एंड विशिंग यू ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। चलिए देखते हैं गॉडेस काली आपको क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देना चाहते हैं। आपने रेनबो चूज की है और बर्थ मंथ अकॉर्डिंग। ओके, रेनबो फॉर होप, blessings. Even the darkest of night are followed by a swift sunrise. You might not have all the answer in front of you right now, but a healthy distraction through work or play can help pass the time. Don't be too much serious, group number 1. सो थोड़ी प्लेफुलनेस एनर्जी आ रही है। वॉच ए कॉमेडी मूवी। अगर बात रिलेशनशिप की है तो एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ चीज़ें अभी शायद अनसर्टेन है बट आने वाले टाइम फ्रेम में ये उसी जगह पर ही होप दिखाई दे रही है। जिस चीज़ को लेकर अब अभी अनसर्टन है उसी जगह पर होप है, बिकॉज कार्ड ये बता रही है। एंड विद दिस एस्केप, जब चीज़ें टाइम पर नहीं हो रही है आप उस चीज़ को लेकर अगर वरीड रहेंगे तो ये आपकी खुद की एनर्जी वेस्ट होगी। लुक एट दिस, यहाँ पर एक रेडियो दिखाई दे रही है। मे बी दिस रेडियो एंड उसकी जो बेल्ट है रेनबो की फॉर्म में है। दिस इज कार्ड ऑफ एस्केप। टाइम आउट इज गुड फॉर द सोल। रीडिस्कवर पैराडाइज इन ए लॉन्ग फॉरगॉटन हॉबी। It wants relieve you of stress and pressure, so try reviving those moment of bliss. कोई पुरानी हॉबी को रिचार्ज करने के लिए, उसको फिर से लेकर आने के लिए अपनी लाइफ में, पुरानी हॉबी जो आप छोड़ चुके थे, कुछ इस टाइप की चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी मेन मैसेज देखते हैं एंड मैं कुछ और कार्ड भी यहाँ पर शफल करूंगी। लुक एट दिस कार्ड, दिखने में थोड़ी हॉरिबल नजर आ रही है। दिस इज एक्चुअली माँ का जो रूप है वो मातंगी। सी इज Tantric queen of outcast, unveiling the hidden inner power to thrive outside unconventional society. If you have been denied love, respect, it brings healing and empowerment. If you have suffered rejection, abandonment, or been labeled unworthy in any way, she brings dignity, repair. She clears the way for a creative, joyful and vibrant life path. एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, लाइफ में अगर आपने अनसक्सेसफुल कुछ लव अफेयर देखी है, किसी ने अनवर्दी फील करवाए बहुत साल पहले, कुछ इस टाइप की सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में हुई है, विक्टिम मेंटालिटी हो, बिकॉज यहाँ पर अनवर्दी लिखी हुई है। आपने रिजेक्शन देखी है बहुत बार लाइफ में, लव में, रिस्पेक्ट में बहुत कमी देखी है आपने दी, पर सामने वाला उस लेवल पे फीडबैक नहीं दी। ये बहुत सालों से चलता आ रही है। सो यहाँ पर एक एनर्जी आ रही मातंगी, जैसे एक तांत्रिक क्वीन कहा जा रही है, तो ये मतलब कोई स्पेल है ब्रेक हो रही है, कुछ फ्रेज है जो ब्रेक हो रही है आपके लाइफ में, जो लंबी टाइम से चले आ रही थी। आपको अनवर्दी फील कि आप अट्रैक्टिव नहीं है, आपसे होगा नहीं, आपको डिमोटिवेट किया जाता था, वो जो पेज है वो ब्रेक हो रही है। दिस इज लाइक ए ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आने जा रही है। एंड इस कार्ड की वाइब्रेशन बहुत हाई है। लुक, एक ग्रीनिश एनर्जी आ रही है। ग्रीन मीन्स रेड, आई मीन ग्रीन सिग्नल, कुछ चीज के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए जैसे कहा जा रही है। देखिए यहाँ पर एक पैरट दिखाई दे रही है, नॉर्मली पैरट फॉर कम्युनिकेशन। सो गेट रेडी फॉर कम्युनिकेशन एंड बी असर्टिव। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में हेजिटेंट ना रहे, बिकॉज कम्युनिकेशन से कुछ चीजें सॉल्व होगी।
ये पेज ब्रेक होगी। ओके, नेक्स्ट आपके लिए है भुवनेश्वरी। ये माँ का बहुत कोमल रूप है, बहुत सॉफ्ट है, ये थोड़ी भयंकर है, हॉरिबल है दिखने में। भुवनेश्वरी, सी इज द राइजिंग सन, marking ending of darkness. Yes, exactly. The replenishment of life force after illness or devastation. She creates a clean slate, a fresh start. She protects and preserves that which is worthy of the heart. She shines in a perpetual state of divine beauty and radiance, attracting to us to the most supportive and honoring circumstances. माँ भुवनेश्वरी, यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है, आपकी लाइफ में एक पेज कंप्लीट हो रही है। एंड माँ भुवनेश्वरी को अगर आप देखेंगे, माँ गौरी का जो एक रूप है, एग्जैक्टली वो एनर्जी है। सो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली कुछ व्यूअर्स के लिए फाइनेंस रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव होने जा रही है। अगर आप, क्योंकि भुवनेश्वरी के साथ मैरिज जुड़ी हुई है, कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज आ रही है, और कोई कमिटेड रिलेशनशिप और कोई पार्टनरशिप में आप कुछ बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। बिकॉज भुवनेश्वरी का मतलब एक सॉफ्ट एनर्जी है, जहाँ पर आप शायद पहले बहुत डिफेंसिव थे, एनर्जी बहुत कम डाउन हो रही है। जितनी आगे बढ़ रही हूँ आपकी रीडिंग में, एनर्जी बहुत कम डाउन है। दिस इज काली यंत्र, द फाइनल मूवमेंट। यंत्र जब मंत्र, मन को जो यंत्र बनाए वो मंत्र है। सो दिस इज काली यंत्र, जहाँ पर किसी, देखिए 2 हैंड्स मिले, दिस इज जुपिटर फिंगर, ओके, एंड एक मुद्रा है ये। सो यहाँ पर एक यूनियन है कुछ व्यूअर्स के लिए। काली यंत्र, यू हैव मोर पावर टू इवोक ए पॉजिटिव शिफ्ट इन योर सर्कमस्टेंस देन यू रियलाइज। इफ एनीथिंग रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इज लैकिंग, द डिवाइन मदर शैल प्रोवाइड इट। दिस इज डिवाइन मदर। यू आर क्रॉसिंग ए क्रूशियल स्पिरिचुअल थ्रेशोल्ड, स्टे फोकस्ड, let distraction fall away and continue to commit yourself to what matters most to your heart. A more beautiful experience awaits you. मैं आपको बोल रही थी ना, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में होने जा रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए एक थ्रेशोल्ड मूवमेंट चल रही है आपकी लाइफ में, मतलब यू आर अबाउट टू रिच दिस, और यू आर अबाउट टू गेट दिस। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। डिवाइन मदर, क्योंकि यहाँ पर एक वाइफ एनर्जी भुवनेश्वरी, दिस इज द मदर। सो जितनी आगे जा रही है, सिचुएशन डेवलप कर रही है, ग्रोथ आ रही है, वन काइंड ऑफ प्रमोशन, चाहे रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो या फिर कैरियर वर्क के रिगार्डिंग। ओके, कुछ व्यूअर्स शायद यंत्र वगैरह कुछ, चाहे वो लक्ष्मी यंत्र हो, कुछ यंत्र राहु से जुड़ी हो, कोई प्लैनेट से जुड़ी कुछ हो, मुझे थोड़ी यंत्र या फिर कुछ यंत्र प्रतिष्ठित हो रही है आपके घर में। मुझे थोड़ी वाइब से कुछ व्यूअर्स के लिए वेरी सैक्रेड रिचुअल्स इन योर हाउस। ओके, लेट मी चेक, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, what's coming for you? Group number 1, what's coming for you? Okay, one more. But communication is the key. This parrot, communication is key. Okay, let's see. देखते हैं क्या मैसेज है। Your first message, this is embrace friendship. I've already told you, यहाँ पर communication, friendship, relationship is very important. Get to know each other. That's very important for group number 1. Okay, number 27. Number 9 is a Mars energy. Mars is all about action, passion also, because there is no aggression here, because Mars से aggression भी है, but there is no aggression. And this is a transformation. Yes, this is Matangi, जिसको लेकर मैं बोली कि energetic clearance. And look at this, here is a couple here, so it's important mating or partnership. Okay, कुछ viewers के लिए कोई आप हिस्टोरिकल कुछ प्लेस विजिट करेंगे जो हिस्टोरिकल है, आइदर दिस इज पिलग्रिमेज और हिस्टोरिकल प्लेस। ओके, जहाँ पर हिस्ट्री जुड़ी हुई है, कुछ इस टाइप की एक जगह आप दोनों मिलकर विजिट करेंगे। बिकॉज मतलब आई डोंट नो दिस, मे बी इसको देखकर सैक्रेड प्लेस नजर आ रही है, बट इट्स लुक्स लाइक कुछ बहुत साल पुरानी कुछ बनी हुई कोई ऐसी हवेली हो, कुछ इस टाइप की जगह। लेट मी चेक। नेक्स्ट, विद दिस एंगेज ट्रस्ट। एंड अगेन इस जो मेन मैसेज आ रही है कि एक दूसरे को ट्रस्ट करो। एकदम से शुरू में ही एक रिपल्सिव फोर्स मुझे नजर आए कि आप डिफेंसिव है, बिकॉज आपने बहुत पास्ट एक्सपीरियंस आपकी इतनी खराब है कि आपको लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट हो जाएगा। डोंट डू दिस। ओके, एंड नेक्स्ट विद दिस क्रिएट। यस, आप एक ब्यूटीफुल बॉन्ड क्रिएट करने जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए आपका एक बिजनेस हो सकती है, आप कुछ पैशन को लेकर पढ़ रही है, उसको लेकर आगे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। कार्ड ऑफ क्रिएशन,
जहाँ पर आपकी पैशन, आपकी लव जुड़ी हुई है, आपकी हर्ट जुड़ी है, जो इस कार्ड में मुझे दिखाई दी। इट्स लाइक ए ट्रू हार्ट्स डिजायर फॉर यू। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं गॉडेस काली क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं, आपने अगर इंट्यूटिवली चूज की है रेनबो फ्लैग को और अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ, सो देखते हैं। फ्लैग मीन्स झंडा है, नाम की झंडा, राइट। हम कहते हैं ना कि तुम्हारे जीवन में उड़ान भर जाए। सो यस, दिस इज एक्चुअली फ्लैग, मतलब शाइन करना। दिस इज bravery. Recognize and respect what you have achieved. This journey of self-discovery will continue to test your courage. So acknowledge the strength you have mastered thus far and keep pushing forward. मत देखिए कि कितना कुछ नहीं हुई है, आपको कहा जा रहा है कि बहुत कुछ अचीव की है तुमने। जब जन्म ली है उस टाइम से लेकर अब तक बहुत कुछ सीखी हो, बहुत कुछ अचीव की हो, तो वो एक आपके लिए फ्यूल बन जाएगी एंड आप रॉकेट के जैसे आगे जाएंगे। बट एक यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है, ब्रेवरी, रिकॉग्नाइज एंड रेस्पेक्ट व्हाट यू हैव अचीव्ड। जैसे आपकी एनर्जी में सेटिस्फेक्शन की बहुत कमी है, क्या आपको लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो हो रही है पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही। मुझे 111 नंबर दिखाई दी, ग्रुप नंबर 2। ओके, दिस सेकेंड इज आइसक्रीम। लुक एट दिस, इज आइसक्रीम। आइसक्रीम से हम चाइल्डहुड पीरियड्स को देखते हैं, राइट, एक सेलिब्रेशन को देखते हैं। Choice. You don't have to prove yourself to anyone. It is your choice to define who you are and who you want to be and what levels you want to use. Nobody can take away from you. लोगों को प्रूफ करने के लिए आप नहीं बने हैं। So अपने आप को रीडिस्कवर करना है, अपने आप की बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करना है। दैट इज योर लाइफ पर्पस, योर सोल पर्पस। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग क्या कहेंगे, उसका नौकरी हुई, मेरे नहीं हुई, उसका बिजनेस चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, उसका चैनल चल रहा है, मेरा चैनल नहीं चल रहा है। तो क्योंकि आप अगर फोकस पॉइंट डालेंगे एक जगह पर, पूरी कुदरत कायनात मदद करेंगे। अगर नहीं हो रही है, आइदर स्ट्रैटेजी में कमी है और आपका इंटेंशन में कमी है और अभी वो प्रॉपर टाइम नहीं आई है। सो यहाँ पर कंपेयर ना करें, सबकी लाइफ स्टोरी अलग है। लेट्स सी, मैं थोड़ी और डेक से भी देखूंगी। योर फर्स्ट मैसेज, लुक एट दिस कार्ड। ओके, हाथ में जैसे क्रिएचर है, दूसरे हाथ में एक शस्त्र है माँ की। ओके, this is Bagalamukhi. Oh, this Bagalamukhi. Okay. She arrests the flow of negativity, particularly that of our own making. She transforms our karma from that which hinders our joy to that which can create true happiness. As you seek refuge in her, you are protected from gossip, slander, any form of negativity from others. A positive turning of the tide of good fortune is predicted. आपकी ऊपर, आपको लेकर अगर गॉसिप हो रही थी, कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, राजनीति वगैरह चल रही थी, नाउ गुड फॉर्चून आ रही है। क्योंकि एक बात कहा गई है, पॉजिटिव टर्निंग ऑफ द टाइड ऑफ गुड फॉर्चून इज प्रेडिक्टेड। इसको प्रेडिक्शन दिया जाए, मतलब प्रेडिक्ट किया जा रही है। इवन नेगेटिविटी जो चल रही थी आपकी लाइफ में, वो रिलीज हो रही है। एंड एक कर्मा की वजह से एक नेगेटिव साइकिल आपकी स्टार्ट। बगलामुखी से ही हम, बगलामुखी का एक बहुत बड़ा मंत्र है, मातर बगल विजयतम। हम कहते हैं मातर बगल, इवन शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए हम बगलामुखी का मंत्र का जाप करते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे वाइब्स आ रही है कि शत्रु हंता, शत्रु अब नाश होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, जो मेन मैसेज है। एंड नंबर 2, लुक, एक यंत्र दिखाई दे रही है बट एक फिगर बहुत अननोन नजर आ रही है। लेट मी चेक, दिस इज अनहता काली। ओके, अनहता काली, your heart cannot be contained or constrained by what has taken place in your life. Your heart wisdom empowerment is growing. Soon you shall have the wisdom and courage to accomplish something significant to your soul journey. Trust in the invisible working of divine love in your life. Let your heart be at peace. It guides you onward. एक चीज आई है आपकी मैसेज में, ग्रुप नंबर 2, आपकी पायल के लिए, बिकॉज ये कार्ड बहुत कम निकल कर आते हैं। यहाँ पर करंट टाइम फ्रेम में एक मैसेज आ रही है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रही हैं। बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शायद आपकी बैकग्राउंड में चल रही है, आप कर रही हैं। नाउ एक इनविजिबल पावर सपोर्ट बहुत टाइम से काम कर रही है। मैं सिर्फ यहाँ पर अनहता काली की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर लिखा गया है, ट्रस्ट इन द इनविजिबल वर्किंग ऑफ डिवाइन लव। भरोसा रखो, ट्रस्ट इन द नोन, मिरेकल्स होते हैं। तुम बस आज को देख लो, आज के काम को पूरा करो। बहुत जल्दी आपके लाइफ में कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन और
ब्रेक थ्रू आएंगे। बट एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत साल पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये कार्ड आते नहीं हैं। हार्ट चक्र आपकी हील होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी हार्ट चक्र में ही मेन दबाव मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज आपको बहुत ही एक पेनफुल एक्सपीरियंस आपको मिली है, और मे बी लास्ट 2 to 3 years में मिली है। दिस इज एनर्जेटिक क्लियरिंग, लुक एट दिस इज एनर्जेटिक क्लियरिंग, दिस इज लाइक ए डेथ कार्ड, ओके। दिस दुर्गा कालिका in unusually challenging situation, the ways we have supported ourselves during more ordinary times are insufficient. We need to be open to divine inspiration, protection, and proceeding in new ways. Here is a portent of unexpected success. Even if everything appears to be going against you, the tide shall turn through divine grace. मतलब अगर आपको करंट टाइम फ्रेम में लग रही है सब कुछ आपके अगेंस्ट में हो रही है, जो आप करने जा रही है सब कुछ आपके खिलाफ ही हो रही है, तो स्पिरिट एक मैसेज यहाँ पर आपको देना चाहते हैं, गॉडेस काली, अगर ऐसा सिचुएशन सच में तुम्हें लग रही है वो जगह भी टर्न होगा, 180 डिग्री चीजें घूमेंगे। मैं अगेन आपको बता रही एक एनर्जेटिक क्लियरिंग दैट्स विल बी अनएक्सपेक्टेड, जहाँ पर आपके लीस्ट एक्सपेक्टेशन है, दैट्स वाई एक थंडरस्टॉर्म बैकग्राउंड में दिखाया गया है। और मे बी आप कोई ऐसे थंडरस्टॉर्म ऐसे सिचुएशन के थ्रू से यू आर गोइंग थ्रू नाउ, ये 180 डिग्री चेंज होंगे। दिस इज यू जो झंडा लहरा रही है, फ्लैग जो एक विक्ट्री को भी सिंबलाइज करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज है, बिकॉज आपकी पायल में एक चीजें हैं, इस कार्ड को देखकर वाइब्स आ रही है कि काउंटर अटैक के लिए रेडी है, एंड ऑलरेडी जैसे वो हो चुके हैं, काम हो चुके, खत्म हो चुके हैं काउंटर अटैक। आप देखेंगे जब कोई प्रतिशोध लेना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है, जब काम पूरा हो जाता है ना, वो शांत हो जाता है एकदम से, तो एकदम से वो शांति यहाँ पर मुझे नजर आई, जैसे कुछ कंप्लीट हुई। ओके, लेट्स सी लुक नंबर 2, गॉडेस काली आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। वन टाइम मोर, आपके चाइल्डहुड पीरियड की कुछ उम्स है, कुछ मेमोरी है जो शेयर नहीं किया जा सकता, बट दैट वाज वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। ओके, योर फर्स्ट मैसेज, क्लियर अवे ओल्ड एनर्जीज। पास्ट को पकड़ के मत रखो, क्योंकि वो पास्ट है, उससे कुछ होगा नहीं, जब तक ये समझोगे नहीं कुछ होगा नहीं, ना प्रेजेंट का ना फ्यूचर का। सो क्लियर अवे ओल्ड एनर्जीज, डिक्लेटर करो हाउस को, जो भी अननेसेसरी चीजें हैं, फोन से, लाइफ से, ओके। अगर जरूरत हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत पुरानी हो चुके, आपको लग रही है काम नहीं कर रहा, तो एक्सचेंज कर लीजिए। नेक्स्ट विद दिस रिस्क एंड डेयर, खतरा उठाओ, अगर तुम्हें कुछ पाना है लाइफ में तो थोड़ी रिस्क टेकर तो बनना है, तो रिस्क एंड डेयर, तो अपनी वाइल्ड एनर्जी को बाहर लेकर आइए, यू आर एडवेंचरस एंड वाइल्ड। सो ये एनर्जी ही एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर होते हैं। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है इस घोड़ा की ना, मतलब इस हॉर्स की डायरेक्शन इस हाउस की तरफ है। सो मे भी कुछ व्यूअर्स घर वगैरह को लेकर बहुत वॉरिड है, एक घर छोड़कर दूसरे घर पे आप जा रहे हैं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन, रिलोकेशन हो रही है, घर से जुड़ी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो रही है। दिस इज एम्ब्रेस स्टिलनेस, ये डेफिनेटली सबके लिए नहीं है, ये एनर्जी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। ये एनर्जी स्टिलनेस का मतलब मैं आपको इस कार्ड को देखकर बता दी कि एक शांति है, कि अल्टीमेटली कुछ तो सेटल हुई, इतनी बैकग्राउंड में चल रही थी, नाउ अभी सब कुछ सेटल हुई, तो मुझे एग्जैक्टली वो मैसेज आ रहा है कि सेटल हुई, कि आप धीरे धीरे उस टीचर से बाहर आ रही है। एम्ब्रेस स्टिलनेस, एक बार गौतम बुद्धा को उसके शिष्य बता रहे कि आप इतने चुपचाप क्यों रहते, इतने साइलेंट क्यों है, कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, तो गौतम बुद्ध कह रहे मन तो करता है, बट अगर मैं चुप हूँ तो मैं सुन पा रही हूँ, मैं बहुत कुछ सुन रही हूँ। यूनिवर्स के भी आसपास लोग तब बोलना शुरू कर देते हैं, अगर मैं चुप हूँ तो आसपास के लोग बोलना शुरू करते हैं, बोली से स्वभाव पता चलता है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वही सब कुछ बोल देते हैं। सो एग्जैक्टली मुझे वो मैसेज आ रही है आपके लिए, स्टिलनेस, आप बहुत साइलेंट है, आप बहुत स्पिरिचुअल एंड कामिंग एनर्जी में, कोई डिफेंसिव एग्रेशन नहीं है, वो मोड ही नहीं है आपका। नेक्स्ट विद दिस बी प्लेजर, कुछ वेलकम कर रही है आप। ओह, दिस इज अ ओल्ड हाउस इज अ न्यू हाउस, डेकोरेशन,
डिफरेंट प्लेजर, यहाँ पर मुझे एक डोर ओपन होता हुआ गृह प्रवेश जिसको हम कहते हैं, एंड बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है, सेलिब्रेशन हो रही है जहाँ पर प्लेजर है, डिफरेंट प्लेजर, सोशलाइज आप हो रही है, कोई ग्रुप्स आप ज्वाइन कर रही है, कोई अकाउंट आप ओपन कर रही है। एंड मैं शुरू में एक बात आपको बताई थी कि आप शाइन करी है, लुक एट दिस पीकॉक जो एकदम फ्रंट डोर एंट्रेंस की ऊपर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब प्राइड, कुछ ऐसी चीजें मिलना जिसको लेकर हम गर्व कर सकते हैं, राइट। ग्रुप नंबर 2। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अगर वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं गॉडेस काली आपको क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। विशिंग ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। आपने आइसक्रीम चूज की है और बर्थ मंथ अकॉर्डिंग और थ्रू दिस कार्ड। ओके, आइसक्रीम, लुक एट दिस आइसक्रीम। और एक फाइल पे आई थी आइसक्रीम। This is celebration. Go where you are celebrated, not where you are tolerated. Life is too short to waste your time in the company of toxic people who discourage you from being your true self. क्यों उस लोगों के साथ उठना बैठना है? क्यों प्रूव करना ना? पूरी जीवन बीत जाते हैं उन लोगों को प्रूव करने के लिए कि मैं कितनी अच्छी हूँ, जो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, या फिर जो लोग हमसे जलते हैं। एक कंपटीशन क्रिएट हो जाती है, उनको प्रूव करने में पूरा जीवन चला जाता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, जो लोग आपको लेकर सेलिब्रेट करते हैं, आपकी कंपनी को पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के संगत में रहो जो आपकी एनर्जी को भी ना वेस्ट करें, आपको मोटिवेट करें। सो यहाँ पर एक आइसक्रीम, एक चाइल्डहुड पीरियड की टॉक्सिक सिचुएशन और चाइल्डहुड पीरियड और कोई फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। तो ज़रूरी नहीं है सभी ब्लेस नहीं है कि सभी के फैमिली मेम्बर्स बहुत सपोर्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पर सच में दे आर अनफॉर्चुनेट जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स सपोर्टिव नहीं है। तो कुछ ग्रुप 3 में मुझे वो थोड़ी वो एनर्जी नजर आ रही है। नाउ दिस इज एक्चुअली शर्ट में रेनबो थी ग्रुप 1 में, ये तो मुझे याद है ग्रुप 1 में शायद थी, मे बी 1 and 3 इज लिटिल बिट कनेक्टेड। फ्रेंडशिप, ओ फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडशिप लेटर भी ग्रुप 1 पे आई थी। फ्रेंडशिप, ए प्रॉब्लम इज शेयर्ड इज अ प्रॉब्लम इज हाफ्ड, सो confide in a close friend to ease the heart and keep anxiety at bay. सो यहाँ पर एक फ्रेंड आ रही है आपकी लाइफ में और ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। सो यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, शेयर करने के लिए कहा जा रहा है इस पर्सन के साथ। इज अ वेरी स्पेशल पर्सन फॉर सम। ओके, लेट्स सी 3 मैसेजेस है, मैं दूसरे डेक से भी यहाँ पर देखूंगी। ओके, लुक एट दिस, आपने इस कार्ड को चूज की है। ओके, and this is Karma of Kali. You are being offered a spiritual gift from the Divine Mother. Your path need not be one of endless exhaustion. Connecting with pleasure as path of personal empowerment, intending to bring spiritual benefit to the collective through the softening and opening your heart is an act of worshiping Divine Feminine. Let yourself receive her loving gift. ये कार्ड काम से जुड़ी हुई है, कामा से जुड़ी हुई है। ओके, मतलब सैक्रल चक्र, सेक्सुअलिटी, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है। नाउ दिस इज सैक्रेड। ओके, सो ये जो एनर्जी है, कुछ व्यूअर्स को जो मेन मैसेज दिया जा रही है, यू आर टू मच फोकस्ड फोकस्ड ऑन योर कैरियर, वर्क फील्ड, दिस काइंड ऑफ स्टफ, बट शायद थोड़ी आपको फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं तो थोड़ी उस टाइप की चीज़ों पर आपको थोड़ी टाइम इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और जस्ट फॉर एग्जांपल, आप बात सिर्फ यहाँ पर दूसरे रिलेशनशिप की नहीं है, मतलब नॉर्मल जो फ्रेंडशिप भी होते हैं, यू नीड समवन्स अफेक्शन। ग्रुप नंबर 3, आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाहती हूँ। यू नीड समवन्स अफेक्शन, ह्यूमन बींग्स अफेक्शन, एंड एक कार्ड में आ रही है बिकॉज यहाँ पर एक मैसेज क्लियर है, worship divine feminine. And who is divine feminine? Divine feminine is actual में जो लेफ्ट पार्ट है, बामांगी कहा जाता है, राइट। सो यहाँ पर उस पार्ट को एक्टिव करने के लिए क्यों कहा जा रही है? सो डेफिनेटली आपका मैस्कुलिन पार्ट शायद बहुत एक्टिव है, यू आर टू मच फोकस्ड करियर ओरिएंटेड, फाइनेंस ओरिएंटेड समटाइम्स, एंड दैट्स व्हाई फेमिनिन पार्ट डिस्टॉर्टेड हो रही है। आपको सेल्फ केयर पर ध्यान देना चाहिए, रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ी लव पर ध्यान देना चाहिए। कुछ के लिए, सभी के लिए तो लव नहीं है, कुछ के लिए फ्रेंडशिप है, कुछ के लिए ग्रुप्स है, जो शायद थोड़ी सोशलाइज होना है। सोशलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट करंट टाइम फ्रेम में, जो मेन मैसेज में आ रही है। नेक्स्ट, दिस इज शमशाना काली। ओके, दिस इज शमशाना काली, लुक एट दिस। नाउ
Life, as you have known it, will change radically. This can be a welcome release. Kali is not quiet and subdued in the cremation ground. She is wild, vital, and Kali brings energy, aliveness to situation where there would otherwise be none. She brings to an end to stagnation that has been depleting your life force. It's actually शमशान में क्या होता है कि आपकी जो पांच तत्व शरीर है वो विलीन होते हैं, वो पंचभूत जो है वो विलीन हो रही है, मिट जा रही है। तो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज आ रही है माय डियर कि कुछ एनर्जेटिक एक रिबार्थ होने जा रही है। दिस इज स्कॉर्पियो सीजन ऑल्सो, कुछ रिबार्थ होने जा रही है, रिजरेक्शन आपकी लाइफ में होने जा रही है। द नेक्स्ट इज लुक एट दिस, आपकी दोनों कार्ड काफी सिमिलर आई है। दिस इज भवतारिणी, ओके। When momentum is building, you don't know how to stop fueling the fire and reverse the damage. Kali brings grace and freedom from negative patterning, stubborn mindset resistant to change. Now is a powerful time for spiritual work, healing practices. So will support work, much growth can come from it. The storm shall be gentle and you shall emerge unharmed. एक मैसेज आ रही है, little stubborn, unwilling to change you are sometime. आप चेंज के लिए जैसे रेडी नहीं है, एंड माँ काली जो मेन मैसेज आपको दे रही है कि चेंज आ रही है, जस्ट गेट रेडी फॉर दिस। आप अगर चेंज को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, छोटे छोटे चेंज भी लाइफ में बहुत बड़ी एक चेंज लेकर आते हैं। जरूरी नहीं है लाइफ में आप सबको खुश कर पाएंगे, बट जो लोग आपके लिए बने एटलीस्ट उन्हें तो टाइम दीजिए। जैसे आपके पास टाइम ही नहीं है, ग्रुप नंबर 3, आई एम रियली सॉरी टू से, आपके पास फोन करने के लिए टाइम नहीं है, फोन पकड़ने के टाइम नहीं है, यू नो दिस काइंड ऑफ स्टफ यहाँ पर आ रही है। एंड आपको कहा जा रही है भवतारिणी जो है, माँ भवतारिणी जो बहुत जेंटल रूप में आते हैं, इट्स नॉट वाइल्ड लाइक शमशान काली। सो यहाँ पर एक आपके अंदर ना एक डिफेंसिव एग्रेशन भी आ रही है, बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस जो कम डाउन होना जरूरी है। रिलेशनशिप में जाना हो, लव हो, थोड़ी कम्युनिकेशन हो, सोशलाइज, ये होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, ग्रुप नंबर 3। एंड यू हैव नो टाइम, यू आर सो मच वर्कहॉलिक, ग्रुप नंबर 3, or too much focused on money sometimes, materially vibrated sometime, और समटाइम ईगो काम कर जाते हैं। सो इस पर थोड़ी काम करने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज एक एनर्जेटिक क्लियरिंग आ रही है। एंड आई डोंट नो व्हाई इस कार्ड को देखकर मुझे ऐसा कप्स के जैसे वाइब्स आई। लेट मी चेक। एंड यू नो व्हाट, जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मेरी कैमरा की जो लाइट है बहुत धीरे धीरे डिम हो रही है, मतलब धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। तो मुझे एक चीज की वाइब्स आ रही है, आप बहुत होपलेस है करंट टाइम फ्रेम में, ग्रुप नंबर 3। और ऑलवेज एक पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न पिक कर लेना। अगर कोई बात करने भी आ रही है, आप उसमें भी शायद जजमेंट क्रिएट करिए, ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी। सो बहुत ज्यादा ओवर थॉट ना करें, ग्रुप नंबर 3। माँ काली क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग देना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 3 को 1 टाइम। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, किसी चीज के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कहते हैं ना कीप गोइंग, आगे बढ़ो। जैसे आपको कहा जाए कि आई एम हियर फॉर यू, जस्ट तुम आगे बढ़ते रहो। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग है। योर फर्स्ट, ओह लुक एट दिस पैरट। पैरट कहाँ पर आई थी? ये 1 और 3 बहुत कनेक्टेड है। मैं इस शायद ये बात पहले बताई कि पाइल 1 और पाइल 3। ओके, टेक स्टॉक ऑफ योर अचीवमेंट, जैसे पैरट कपल हियर, बट अचीवमेंट दिखाई दे रही है। ये अचीवमेंट किसी भी फॉर्म से आ सकते हैं, जरूरी नहीं है इसे प्रमोशन है आपके लिए, बहुत तगड़ा कोई पोजीशन की बात हो रही है। अचीवमेंट रिलेशनशिप का भी हो सकता है, आपको परफेक्ट पार्टनर मिले, दिस इज योर अचीवमेंट, आपका लाइफ का अचीवमेंट है। सो डिफरेंट पर्सन के लिए अचीवमेंट डिफरेंट है, बट यस इज ए माइलस्टोन, एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट और लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट क्रिएट होने जा रही है। नेक्स्ट, विद दिस ट्रस्ट योर विजडम, नंबर 13, you have power, you have psychic power, group number 3. You are very wise soul, very old wise soul, but past experience ने rigid कर दी है, stubborn कर दी है, किसी चीज से मुंह फेर रही है, पीठ दिखा रही है। So trust your wisdom, trust your intuition, आपकी intuition आपको गाइड करेंगे। Next, with this transformation, look at this। इस कार्ड को लेकर मैं पहले भी बताई थी कि इस कार्ड में एक एनर्जी है जो यहाँ पर एक कपल दिखाई दे रही है, एंड एक हिस्टोरिकल प्लेस किसी ने बिल्ड की है जहाँ पर मीटिंग हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 5, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, घर बनाना, दोनों मिलकर घर डेकोरेट करना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट दिस इज एनर्जेटिक क्लियरिंग एंड शमशाना काली डेफिनेटली आपको मिलने जा रही है। ओके, नेक्स्ट,
विद दिस टेक एक्शन। आपको ना किसी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक्शन उठाने के लिए कहा जाए कि चलो आगे बढ़ो, कीप गोइंग, यू नो। ग्रुप नंबर 3, मुझे स्ट्रांगली बाहर से यू नो दिस, मैं किस चीज़ के लिए बात कर रही हूँ। ग्रुप नंबर 3 आप जानते हैं। टेक एक्शन, मूविंग फॉरवर्ड, कीप गोइंग। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, कोई आइडिया है, जस्ट एग्जीक्यूट करो। लॉन्च योर आइडिया, लॉन्च योर प्रोडक्ट, आई डोंट नो, टेक एक्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।